आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ रजौरी जीएमसी से। प्रिंसिपल एएस भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। रजौरी की बात की जाए तो रजौरी में जब कोई भी इंसिडेंट हो जाता था या जितने भी पेशेंट होते थे जो वहाँ पर केसेस नहीं पूरे हैंडल कर पाते थे तो वो जीएमसी जम्मू में उनको रेफ़र किया जाता था। लेकिन आपको बता दें कि इनके अभी 1 साल ही उनको हुआ है और इन्होंने कई तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड की है ताकि वहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनको जम्मू में रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े। वही तमाम सुविधा जो है वहाँ पर दी गई है। सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि वो कहते हैं कि जो ज़रूरत रहती है उसे पूरा फुलफ़िल किया जाना चाहिए। जब आप अपने ओहदे पर आए तो आपने तब से ही काम करना शुरू कर दिया। थैंक यू पूजा जी। जब मैंने ये ज्वाइन किया तो मुझे एक ऊपर से हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी श्री भूपिंदर कुमार जी, उनसे मेरी जब बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे एक ही बोला, डॉक्टर भाटिया गो एंड सी दैट हमारी रेफरल वहाँ से कम हो जाए जी। तो विद दिस मोटो मैंने रजौरी में ज्वाइन किया। अभी ज्वाइन किया मुझे 1 साल हुआ है। तो मन में एक ही था कि जो रेफरल है उसको कैसे कम किया जाए। बिकॉज एक पहाड़ी इलाके से गरीब परिवार जब एक रेफ़र होकर आता है, एक पेशेंट आता है उसके साथ 3 अटेंडेंट आते हैं, उनको फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, इमोशनल बर्डन पड़ता है और बाकी कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो हमने उसी टारगेट को अपनी टीम बनाई, सभी HODs को साथ लिया, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी। तो हमने एक स्ट्रेटजी बनाई कि जिससे कम से कम पेशेंट को रेफ़र करें। उसमें हम काफ़ी हद तक हमें सक्सेस भी मिली है। इससे पहले आप जीएमसी जम्मू में जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजिस्ट इंचार्ज हाँ तो रही हैं, तो आपने मतलब जब वहाँ पर गए आपको क्या कुछ लगा कि कमियाँ खामियाँ क्या हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी बार हम सुनते थे कि रजौरी से पेशेंट जो है वो जीएमसी जम्मू के लिए रेफ़र हो रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसी आधुनिक सुविधा जो है उनको प्रोवाइड की गई है जिससे उनका अब आना जो है जम्मू के जीएमसी में कम है? जी पूजा जी, मुझे यहाँ पे 25 साल मेडिकल कॉलेज करने का जो तजर्बा था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो बहुत काम आया मुझे रजौरी को अपलिफ्ट करने में। मेरे जाते ही वहाँ पे एक इंसिडेंस हो गया, आपको याद होगा, अल्फ़ा गेट फायरिंग। जब वहाँ पे 3 नवयुवकों को मिलिटेंट्स जिन्होंने गोली मार दी थी, उनमें 2 की डेथ हो गई थी और एक केस था जो छत्तीसगढ़ का था, वो क्रिटिकली इंजर्ड था। वो हमारे पास एडमिट हुआ तो ही वॉज नियर अबाउट डेड। उसके लिए हमें बड़ा प्रेशर पड़ा। अब देखिए, रेफरल जब होता है ना, वो रेफरल सिर्फ मेडिकल कंडीशन से होता है और दूसरा कई बार सोशल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर होता है। वो हाई रिस्क, हाई एंड केस था जिसके लिए हमें हर तरह का प्रेशर झेलना पड़ा। हमें एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर पड़ा, हमें वहाँ की जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, सबका प्रेशर था। लेकिन हमारी टीम ने डिसाइड किया कि इस पेशेंट को अगर हम रेफ़र करते हैं तो या तो ये हेलीकॉप्टर में जान दे देगा या वहाँ पहुँचते ही इसका दम टूट जाएगा। तो वी डिसाइडेड अगेंस्ट ऑल इंस्ट्रक्शंस टू कंटिन्यू विद द ट्रीटमेंट। ज्वाइन करते हैं चैलेंजिंग आपके लिए, बिल्कुल। एंड दैट वाज आई ओपनर कि वहाँ पे इतने एक्सीलेंट डॉक्टर्स हैं, इतने अच्छे सर्जन हैं, सिर्फ उनको एक मौका देना था, उनको उनके ऊपर ट्रस्ट करना था। हाँ, मैं एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आप पे भरोसा करता हूँ, आप काम कीजिए। मेरा वही एटीट्यूड था कि हमने 29 दिन उस पेशेंट को रखा और मौत के मुंह से बाहर लाया और वो हंसते हंसते रजौरी से गया। उस एपिसोड के बाद मुझे भरोसा होगा कि जो रजौरी के डॉक्टर्स हैं, जो उनकी टीम है, इनका पोटेंशियल किसी भी हाई एंड इंस्टीट्यूशन से काम नहीं है। सिर्फ इनको एक मौका दीजिए, इनको एक लॉजिस्टिक सपोर्ट दीजिए, तो दे विल डू द वंडर्स। क्या फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की गई है? क्योंकि जिस तरह से पहले ब्लड बैंक होता था, लेकिन प्लाज्मा ब्लड जिस तरह से वो भी इंक्लूड किया गया, और क्या कुछ फैसिलिटीज़ जो है ना तमाम को दी है? हाँ पूजा जी, आपने बिल्कुल स्ट्राइक किया है। ये हमारी लेटेस्ट अचीवमेंट है। जब वहाँ ज्वाइन किया तो मेरी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पत्रकारों ने ये सवाल उठाया था, डॉक्टर साहब डेंगू फैलता है तो हमें जब प्लेटलेट हमारे 10,000 से कम हो जाते हैं, या तो हमें आर्मी हॉस्पिटल की तरफ भागना है या हमें जीएमसी जम्मू की तरफ भागना है, तो क्या आप हमें प्लेटलेट्स नहीं दे सकते? तो मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको, पत्रकारों को कमिट किया था कि दिस विल बी माई टॉप प्रायोरिटी। तो फिर हमने उस ब्लड बैंक को अपग्रेड किया। उसमें बड़ी हर्डल्स आते हैं, जैसे आपने कोई एक फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए आपको कई ऑर्गेनाइजेशन से लाइसेंस लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, उनका क्राइटेरिया फुलफिल करना है, स्टाफ का क्राइटेरिया, स्पेस का क्राइटेरिया, आपकी मशीनरी का क्राइटेरिया, आपकी क्वालिटी का क्राइटेरिया। तो वहाँ पे HOD डॉक्टर इरम यास्मीन है, वो भी बहुत मेहनती हैं, उनको वो भी पीछे लगे, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पीछे लगी। मुझे गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट मिली, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की पूरी सपोर्ट मिली। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हमारे विकास कुंडल जी हैं, वो हमारे कंधे से कंधा मिला के चले। तो हमने इंस्पेक्शंस कराई, स्टेट की करवाई, दिल्ली की करवाई, तो पहली इंस्पेक्शन में हम फेल हो गए। जो कमियां उन्होंने दी थी हमने पूरी की और
आपको बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अब हमारा वो लाइसेंस हमें मिल गया और हमने काम भी शुरू कर दिया। हम पेशेंट्स को प्लेटलेट्स भी दे रहे हैं, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा भी दे रहे हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट्स भी दे रहे हैं। अब राजौरी पुंछ जिले का कोई भी मरीज़ प्लेटलेट्स के लिए, ब्लड कंपोनेंट्स के लिए जम्मू नहीं आएगा। राजौरी में ओपीडी की बात की जाए तो कार्डियोलॉजी की ओपीडी की प्रॉब्लम रहती थी, उसे किस तरह से आपने फुलफिल किया है? ये मैटर हमने टेकअप किया था एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से एंड दे वर वेरी फेवरेबल। उन्होंने हमें 2 कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ ट्रांसफ़र किए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से, और हमने कार्डियोलॉजी ओपीडी शुरू कर दी हुई है वहाँ पे। वो तो उसको 7-8 महीने हो गए, और साथ साथ में हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ओपीडी भी शुरू होगी। अब आपको एक और बात बताऊँ कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ओपीडी, हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, एक बड़ी महामारी का रूप ले रही है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और लिवर सिरोसिस। तो इसको जांचने के लिए एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम फाइब्रोस्कैन बोलते हैं। तो बड़ी जल्दी राजौरी मेडिकल कॉलेज में फाइब्रोस्कैन भी लगने लगा है। ये हमारा जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है एंड दे आर इन द प्रोसेस टू प्रोक्योर इट। तो वो भी हमारे वहाँ पे जो कमियां खामियां हैं उसे फुलफिल करने के लिए क्या कुछ ग्रीवेंस आपने रखा हुआ है? क्योंकि अपने अपने फीडबैक, जिस तरह से डॉक्टर्स की बात की जाए, उनको क्या कुछ ज़रूरत है? क्योंकि आपकी भी मीटिंग्स जो है वो होती रहती होंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह से हॉस्पिटल प्रीमिसेस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसकी अपग्रेडेशन के लिए, क्योंकि जितने भी आपने काम किए वो भी आपने कहीं ना कहीं बोला कि फीडबैक ली हुई है। अभी भी आपको क्या लगता है क्या ज़रूरत है, और जो अपनी फीडबैक देते हैं वो किस माध्यम से देते हैं? पूजा जी, ये जो कुदरत है ना, चेंज इसका नियम है। जब तक ये चेंज नहीं होता रहेगा, स्टेशनरी तो आपको जंग लग जाएगी। देयर इज़ ऑलवेज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। और दूसरा, मेरी मदर कहा करती थी कि जब तक आप अपनी गलती नहीं मानोगे आप सुधार नहीं कर सकते। वी आर ओपन टू ऑल टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम सोशल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे अपनी कमियां हमें बताते हैं वो, और हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। कमियां तो हैं, कमियां तो रहेंगी। 100% अचीवमेंट तो आने में, अभी तो ये छोटा सा कॉलेज है, 4 साल हुए हैं। मेडिकल कॉलेज को तो 70 साल होने, 50 साल हो गए। तो अभी तो हम समझो अंडे से निकले हैं। तो अभी हमें एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है। जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स ही बाद में जो है डॉक्टर बनते हैं, उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ जो है दी गई? क्योंकि बड़ी बार ऐसी शिकायतें भी रहती थी कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी मोटी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती थी। तो अब किस तरह से फुलफिल हो रही है? उनके लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपके द्वारा जो है? हाँ पूजा, ये बड़ी बहुत ही आपने पते की बात पूछी है। स्टूडेंट्स, क्योंकि हम बेसिकली हमारा काम है एक पेशेंट, और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है स्टूडेंट्स। और राजौरी जैसे ज़िले में जब बच्चा आता है, ये पूरे हिंदुस्तान से आता है। हमारे पास राजस्थान का बच्चा भी है, हमारे पास तमिलनाडु का भी है, केरला का भी है, जम्मू का भी है, लद्दाख का भी है, और हमारे पूरी स्टेट के हर कोने से, शोपियां का भी है, हमारे अनंतनाग का भी है, कठुआ का भी है, बसोली का भी है। अब देखिए, जो बच्चा मेडिकल कॉलेज जम्मू में है या कठुआ में है, उनके पास सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बहुत है। शाम को वो जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, कभी स्ट्रेस ज़्यादा हुआ वो थिएटर में चले जाएंगे। लेकिन राजौरी जैसे ज़िले में हमारे बच्चों के पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है। एक पढ़ाई का स्ट्रेस, पढ़ाई मुश्किल है MBBS की, तो हमने जाते ही वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी को एक्सपीडिएट कर दिया। स्पोर्ट्स में को हमने पूरा सामान ले दिया, हर तरह का। हमने क्रिकेट का सामान लिया, हमने बैडमिंटन का लिया, स्पोर्ट्स में टीम्स सेलेक्ट की, और हमारी टीम्स नेशनल लेवल पे गई, हमारी पल्स में गई, हमारी पुणे AFMC में गई, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में गई, जो राजौरी में होते हैं। तो समय पर ये इवेंट्स आप करवाते रहते हैं। स्पोर्ट्स चल रहा है, हमने कल्चरल करवाए। और सबसे बड़ी बात कि जब बच्चा एक अपने घोंसले से निकलेगा, तो वो समुंदर तालाब से निकलेगा, तो उसको पता चलता है बाकी स्टेट में क्या। हमने बच्चों को पूना भेजा, बॉम्बे, गोवा, हाँ, हमने जयपुर भेजा। तो हमने 3 एजुकेशनल टूर बच्चों के करवाए हैं। तो अभी आगे भी आप करवाते हैं? हाँ, जो इसका हमने एक शेड्यूल बना लिया है, ताकि हर क्लास को एक मौका मिले बिफोर लीविंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी टू हैव वन एजुकेशनल टूर। अभी ये रहा कि आपकी फैसिलिटीज़ क्या क्या रही, लेकिन अभी भी जो है हर दिन हम कहते हैं कि चैलेंज के साथ हमारा चलता है। तो अभी जो चैलेंज इस तरह से देश भर के अलग अलग राज्यों से कोविड के नए वेरिएंट जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि जो हाई लेवल मीटिंग हुई इसमें सभी राज्यों को बोल दिया गया कि आपको ये सतर्कता जो बरतनी पड़ेगी। तो क्या कुछ राजौरी में तैयारियां हैं? क्या कुछ उस वेरिएंट से लड़ने के लिए आपने फैसिलिटीज़ जो है वो दी गई? अभी कुछ दिन पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भूपिंदर जी ने एक मीटिंग ली थी सभी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस की। उसमें बिल्कुल रिव्यू किया गया।
एक्चुअली इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। जब कोविड ने पहली बार स्ट्राइक किया तो हमें वी वर सडनली टेकन अप, बिल्कुल बिल्कुल। हमें समझ नहीं थी कि ये क्या बीमारी है, इसके लक्षण क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई पूरी है, हमारे पास आइसोलेशन बेड पूरे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्टेड ब्लड बेड्स हैं, हमारे पास अभी भी 1000 के ऊपर हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं, मास्क हैं। तो वी आर वेल प्रिपेयर टू कोप अप विद एनी आउटब्रेक। जी, तो सभी चीज़ों से टैकल करने के लिए बिल्कुल ये तैयार हैं। क्या कुछ मैसेज जो है आपकी तरफ से रहने वाला, खासतौर से जो रजौरी के रहने वाले जो पेशेंट्स वहाँ पे रहते हैं, जो थोड़े पैनिक हो जाते हैं इस कोविड को लेकर, तो क्या कुछ उनके लिए भी मैसेज? रजौरी और पुंछ और पीर पंजाल के लोगों को मैं एक दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। पहले तो जैसे ये अभी न्यूज़ में आ रहा है कोविड पैंडेमिक, इसमें पैनिक होने की बात नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस बिल्कुल लेने हैं। जो पहले प्रिकॉशन से, अब तो सभी को पता है, मास्क, 2 गज की दूरी, गुड इम्यूनिटी, गुड डाइट, हैंड वॉशिंग, ये सब तो आपको सभी को ट्रेनिंग हो चुकी है। सेकंड, मैं रजौरी के लोकल लोगों को और जो वहाँ की पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सभी को बोलूँगा कि हैव फेथ इन योर सिस्टम। आपके डॉक्टर बहुत टैलेंटेड हैं, वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड होके आए हैं, कोई स्कीम से आया है, कोई एम्स से आया है, कोई जीएमसी जम्मू से आया है। उन पे फेथ रखिए, भरोसा रखिए और दे विल डू बेस्ट फॉर यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर भाटिया जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ बदलाव जो है, क्या कुछ फैसिलिटीज़ जो है जीएमसी रजौरी में जो है प्रोवाइड की गई, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए भी कई तरह की फैसिलिटीज़ लाई गई। और जिस तरह से कोविड का नए वेरिएंट जो है अलग अलग राज्यों में जिस तरह से इसके केसेस आ रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में फिलहाल इसका कोई केस नहीं है। लेकिन ऐसे में हम जानते हैं कि हमें क्या कुछ प्रिकॉशन लेने, क्योंकि पहले से हमें कहीं ना कहीं सीख जो है वो मिली है और उसी सीख को आगे लेकर जो है हम तमाम लोगों को बढ़ना, क्योंकि डिपार्टमेंट के खाली बताने या करने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को एक जिम्मेवार नागरिक होने का भी जो है फर्ज निभाने की जरूरत है और जो कुछ प्रिकॉशंस है वो जरूर लें। और जिस तरह से जीएमसी रजौरी की उन्होंने बात की, इनका ये कहना है कि आपको जरूरत है फेथ रखने की, बाकी डिपार्टमेंट जो है पूरे अच्छे स्तर पर जो है वो कार्यरत है। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।